ये कहानी है एक ऐसे जुनून की जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता, एक ऐसे संकल्प की जिसे कोई तिरस्कार तोड़ नहीं सका। चलिए, आज हम एकलव्य की उस गाथा में उतरते हैं जिसने अपनी लगन से इतिहास को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है निषाद जनजाति के एक बेटे एकलव्य से। अब सोचिए, एक ऐसा नौजवान जिसके पास ना कोई राजपाट था, ना कोई महल, बस उसकी रगों में एक ही सपना दौड़ता था, धनुर्विद्या सीखने का अटूट जुनून। और इसी जुनून की आग लिए एकलव्य पहुंच गए महान गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में। लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें साफ साफ मना कर दिया गया। वजह? उनकी जाति। उन्हें राजकुमारों के साथ सीखने के हक से वंचित कर दिया गया। ये एक ऐसा घाव था जो किसी के भी हौसले को तोड़ सकता था। पर एकलव्य टूटे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस तिरस्कार ने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया। उनका संकल्प अब और भी फौलादी हो चुका था। तो जब गुरु ने रास्ता बंद कर दिया, तो एकलव्य ने अपना रास्ता खुद बनाया। एक ऐसा रास्ता जिसने गुरु शिष्य परंपरा को एक नई ही परिभाषा दे दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जंगल में जाकर गुरु द्रोण की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, उसी को अपना गुरु माना, उसे प्रणाम किया और फिर शुरू हुई दिन रात की साधना, जहां कोई देखने वाला नहीं था, बस थे वो, उनका धनुष और उनकी लगन। उस घनी जंगल की खामोशी में उनका अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उनकी गति में बिजली सी तेजी थी और निशाना ऐसा अचूक मानो तीर खुद ब खुद लक्ष्य को पहचानता हो। वो मिट्टी की मूरत असल में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो तो एकलव्य के अटूट विश्वास का, उनकी जिद का जीता जागता सबूत थी। वही उनकी प्रेरणा थी, वही उनके गुरु। लेकिन सवाल ये है कि जंगल में छिपी ये प्रतिभा क्या कभी दुनिया के सामने आ पाई? और जब आई तो उसने सबको हैरान कैसे कर दिया? तो क्या अकेले में की गई ये साधना वाकई सफल हुई? क्या उनका हुनर किसी काम आया, या फिर ये मेहनत बस जंगल में ही दफन होकर रह गई? हुआ यूं कि एक दिन पांडव और गुरु द्रोण उसी जंगल में शिकार के लिए निकले। तभी एक कुत्ते के